आज हम दोस्तों बात करेंगे एचएमपीवी वायरस के बारे में। ये ह्यूमन मेटानिमो वायरस है क्या, ये कैसे फैलता है, बीमारी आई कहाँ से, कितनी ज़्यादा घातक है, क्या क्या कर सकती है, इससे बचाव के क्या क्या तरीके हैं, हम क्या क्या करें जिससे हम अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं और इससे बचाव कर सकते हैं। तो आइए लीजिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है दोस्तों, तो मेरे साथ बने रहिए वीडियो के अंत तक। तो दोस्तों ये जो ह्यूमन मेटानिमो वायरस एचएमपी जो वायरस है दोस्तों, ये बेसिकली क्या है, ये एक गाना आपने लोगों ने सुना होगा, ये जो आपने गाना सुना होगा 100 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था, आज भी है कल भी रहेगा। तो दोस्तों ये एक्चुअली बहुत पहले से वायरस विद्यमान था। तो आगे चल के क्या हुआ, मतलब इसमें कुछ म्यूटेशन होते गए धीरे धीरे। पहले तो क्या है, ये ना सिर्फ जो पक्षी थे उनको अफेक्ट करता था, फिर उसके बाद धीरे धीरे रेप्टाइल्स को अफेक्ट किया और फिर उसके बाद ह्यूमंस में आ गया। अभी उनसे ये विलुप्त हो चुका है पक्षियों और रेप्टाइल से, अब ये ह्यूमंस को अफेक्ट करता है। तो ये बहुत पहले से था, आज भी है और कल भी रहेगा। तो इससे ज़्यादा घबराने की बात नहीं है। बेसिकली ये क्या करता है, तो फ्लू लाइक सिम्टम पैदा करता है। मतलब इससे क्या होता है, नज़ला जुकाम होता है, आंखों से आंसू वगैरह आता है, नाक से पानी वगैरह आता है, कफ रहता है, गले में खराश रहती है, खिंच खिंच करने का मन करता है ऐसे ऐसे गले को थ्रॉट की क्लियरिंग की सेंसेशन आती है लोगों में। ठीक है, हल्का सा बुखार हो सकता है जो आगे चल के तीव्र हो सकता है। कभी कभी कुछ एजेस में जैसे कि बच्चों और बूढ़ों में ये आगे चल के निमोनिया भी पैदा कर सकता है। तो इसकी जो सीरियस सिम्टम है वो सिर्फ जो 5 साल से छोटे बच्चे हैं और जो 60 साल से बड़े जो बूढ़े हैं, बुजुर्ग हैं, उनमें ही देखे गए दोस्तों। तो इससे ज़्यादा घबराने की बात नहीं है। ये जो मीडिया में फैलाया जा रहा है कि क्या कोविड वायरस जैसा एक नया वायरस आ गया है, क्या भारत फिर से खतरे में, ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। भारत खतरे में बिल्कुल नहीं है। ठीक है, और ये वायरस कैसे फैलता है, तो ये वायरस दोस्तों ये नज़ला जुकाम वाला वायरस ही है। तो ये जो हमारी ड्रॉपलेट होते हैं ना, जैसे हम किसी से बात किए तो मुंह से ड्रॉपलेट थूक के जो कण निकलते हैं, वाष्प के कण जो निकलते हैं, उनसे हो सकता है। या इन्फेक्टेड व्यक्ति अगर किसी सरफेस पे हाथ रखा हुआ है, ठीक है, या आंखों को मीच के ऐसे करके अपने बॉडी फ्लूइड्स को अगर टच करके हाथ किसी सरफेस पे रख दिया है, तो उस सरफेस पे अगर कोई नॉर्मल व्यक्ति अपना हाथ रखता है या टच करता है तो भी ये वायरस उसको हो सकता है। तो इसमें क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, देखिए सर्दी जुकाम होगा, गले में खराश होगी, खांसी आएगी, सांस थोड़ी सी फूलेगी, है ना। और उसके बाद ये 2 से 3 दिन में अपने आप ठीक हो जाता है। तो इससे डरने की बिल्कुल भी बात नहीं है। आप अपना अपना प्रॉपर जो केयर रहता है, जो हम कोविड में करते थे वैसा वाला केयर कीजिए। मास्क बहुत ज़्यादा लगाने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। अगर आप भीड़ भाड़ वाले इलाके में जा रहे हैं या अगर आप ऑलरेडी बीमार हैं, इन्फेक्टेड हैं, तो मास्क का इस्तेमाल कर सकते हैं। अदरवाइज यू कैन गो एनीवेयर। ठीक है, और हमेशा मास्क लगाने की भी जरूरत नहीं है आपको। बस ये ध्यान रखिए कि अगर आपने किसी इन्फेक्टेड सरफेस या किसी पब्लिक प्लेस के किसी टॉयलेट को अगर छुआ है, किसी भीड़ भाड़ वाले इलाके में गए हैं, सब्जियों वब्जियों को ज़्यादा छुए हैं, तो घर आने के बाद एक बार साबुन से हाथ धो लीजिए और थोड़ा सैनिटाइजर का इस्तेमाल कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको ध्यान रखना है। और एक और चीज़ मैं बताऊंगा कि ये उन्हीं बच्चों को और उन्हीं बुजुर्गों को अफेक्ट करता है जिनकी इम्यूनिटी थोड़ी कम होती है। तो क्या करें, जो बच्चों का जो वैक्सीनेशन है उस पर स्पेशल ध्यान दें और वैक्सीनेशन प्रॉपरली लगाएं। खासकर जो फ्लू की वैक्सीन, जिसके बारे में पहले से भी मैं बताते रहा हूँ कि ये फ्लू की वैक्सीन ऐसी होती है जो कि 6 महीने की उम्र से लगती है। पहली वैक्सीन 6 महीने में लगती है, दूसरी महीने 7 महीने में, दूसरी वैक्सीन 7 महीने में। उसके बाद फिर हर साल जब तक कि बच्चे का 8th बर्थडे ना आ जाए तब तक ये वैक्सीन लगती है। तो फ्लू की वैक्सीन तो पक्के से पक्का लगाएं और इसको मिस ना करें दोस्तों। ये वैक्सीन सब जगह अवेलेबल है और अलग अलग ब्रांड्स की आती हैं, जैसे फ्लू कॉड्री है, इन्फ्लूवैक है, इन्फ्लूवैक टेट्रा है। किसी इन्फेक्टेड व्यक्ति के आप संपर्क में आते हैं, किसी भीड़ भाड़ वाली जगह पर जाते हैं, क्लोज कॉम्पैक्ट एरिया में काम करते हैं और किसी इन्फेक्टेड व्यक्ति जो बीमार है उसके संपर्क में आते हैं, तो इसलिए आप अपना पर्सनल प्रोटेक्शन करें, अपना पर्सनल ध्यान रखें दोस्तों। अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति को हो जा रहा है एचएमपी वायरस, अगर सीरोलॉजी में अगर डिटेक्ट हो रहा है, टेस्ट करने पे डिटेक्ट हो रहा है, तो भी घबराने की बिल्कुल बात नहीं दोस्तों। सिंपल सा देखिए, नज़ला जुकाम, खांसी सर्दी जुकाम होगा, हल्का सा बुखार आएगा। खांसी सर्दी जुकाम है तो आप छोटा अगर बच्चा है तो टेक्सिलिक्स ड्रॉप का इस्तेमाल कर, अपना ये जो सिरप एंटीहिस्टामिनिक सिरप आते हैं उनका इस्तेमाल कर सकते हैं, खांसी के सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं। और डोज तो मैंने पहले ही बताई है आपको। इस वीडियो में डोज के बारे में ज़्यादा एलिब्रेट नहीं करूंगा। खांसी सर्दी जुकाम की जो दवाई है, बुखार की दवाई नियरेस्ट पीडियाट्रिशियन को दिखा के आप ले लें, है ना। और अगर मान लीजिए बच्चा वैक्सीनेटेड नहीं है तो वैक्सीनेशन करा लें दोस्तों। ठीक है, तो घबराने की बिल्कुल बात नहीं है। अपना स्पेशल ध्यान रखें, अच्छा खाएं, अच्छा सोएं, अच्छा पहने और खुश रहें। संडे का दिन है, संडे के दिन घूमने जाएं, अपने बच्चों को ले जाएं और बच्चों को खेलने दें, प्रॉपर समय दें उनको, क्योंकि खेलेंगे ना तो उनका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहेगा। तो ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहेगा तो बहुत सारे जो इम्यूनिटी बूस्टर होते हैं वैसे ही हमको मिल जाएंगे। जो धूप में खेलेंगे ना बच्चे तो विटामिन डी मिल जाएगा। सूरज की किरणें जब शरीर में जाती हैं तो विटामिन डी का संश्लेषण करती हैं, है ना, विटामिन डी का संश्लेषण होता है।
और बच्चा जब इस खेलता कूदता है ना, तो ब्लड सर्कुलेशन इतना अच्छा हो जाता है ना कि दिमाग में अच्छे विचार आते हैं, और बच्चा वो हो जाता है, ग्रास्पिंग नेचर का हो जाता है, जल्दी जल्दी ग्रास्प करता है, बौद्धिक विकास भी बच्चे का होता है। तो इसलिए अपने बच्चों को खेलने दें और अच्छी से हरी साग सब्जियाँ खिलाएं, अच्छा खाना खिलाएं उनको, विटामिन और न्यूट्रिशन से भरपूर हरी साग सब्जियाँ पक्का दें खाने में उनको। और उनकी खुराक में अगर मान लीजिए अगर कोई कमी आ रही है, अच्छी खुराक देने के बावजूद भी बच्चा अगर समय से नहीं ग्रोथ कर पा रहा है, अपनी उम्र के बच्चों से थोड़ा पीछे रह जा रहा है, तो क्या करें, नियरेस्ट पीडियाट्रिशियन से दिखाएं। पीडियाट्रिशियन उसका अच्छे से इवेल्यूशन करेंगे और फिर उसकी दवाई शुरू करेंगे। तो दोस्तों देखिए, हम कहते कहते कहाँ से कहाँ आ गए। मेरी खासियत है दोस्तों, मैं कहते कहते थोड़ा सा नदी की तरफ बहक जाता हूँ। तो हम बात क्या कर रहे थे दोस्तों, हम HMPV वायरस की बात कर रहे थे दोस्तों। तो जो HMPV वायरस है, ये कोई बड़ा हवा नहीं है दोस्तों, तो इससे डरने की बिल्कुल बात नहीं है। आप क्या कीजिए, आपको मैंने बताया जैसे कि किस तरह से फैलता है, क्या क्या इसमें हो सकता है और इलाज क्या क्या करना है ये, ठीक है। मान लीजिए अगर HMPV वायरस की वजह से बच्चा ज़्यादा बीमार पड़ता है, तो एक टेमी फ्लू की दवाई आती है, वो भी शुरू कर सकते हैं। टेमी फ्लू की दवाई बेसिकली क्या होता है, उसका वेट बैंड होता है, जैसे लेस देन 15 kg, 15 to 23 kg, 23 to 40 kg, मोर देन 40 kg, है ना। और 1 ml में 15 मिलीग्राम होता है, तो उसका डोज रहेगा 2 ml, 3 ml, 4 ml, 5 ml ऐसा करके रहेगा, है ना। तो ये देना है आपको 5 दिन तक देना। अगर मान लीजिए एंटीबायोटिक देने के बावजूद, खांसी के और बुखार के सिरप देने के बावजूद भी बच्चा ठीक नहीं हो रहा है, तो टेमी फ्लू की दवाई 5 दिन आप दे सकते हैं। टेमी फ्लू की टैबलेट भी आती हैं, जिसमें जैसे 30, 45, 60, 75 ऐसा करके रहता है, इसका डोजिंग शेड्यूल रहता है। तो 30 मिलीग्राम सुबह शाम का ऐसे करके, फिर 60 मिलीग्राम सुबह शाम, 30 मिलीग्राम सुबह शाम, 45 मिलीग्राम सुबह शाम, 60 मिलीग्राम सुबह शाम और 75 मिलीग्राम सुबह शाम ऐसे करके एडल्ट में दे सकते हैं। और बच्चों में भी दे सकते हैं दोस्तों। वेट बैंड के हिसाब से देना होता है इसको, है ना। तो मान लीजिए अगर लेस देन 15 kg का बच्चा है, तो उसमें 2 ml देंगे, ठीक है, मतलब 30 मिलीग्राम देंगे सुबह शाम। अगर 15 to 23 kg का बच्चा है, तो उसमें 45 मिलीग्राम सुबह शाम देंगे, मतलब 3 ml सुबह शाम। उसके बाद 23 to 40 kg का अगर बच्चा है, तो उसमें 4 ml सुबह शाम देंगे, मतलब 60 मिलीग्राम सुबह शाम। फिर उसके बाद जो मोर देन 40 kg का मतलब एडल्ट है, उसमें 75 मिलीग्राम सुबह शाम करके 5 दिन आप देंगे। तो ये दोस्तों हुआ HMPV वायरस अगर सीवियर हो जाए, आगे चल के नज़ला जुकाम न्यूमोनिया में कन्वर्ट हो जाता है, तो क्या करें, वायरस के लोड को कम करने के लिए क्या करें, तो टेमी फ्लू की दवाई दी जा सकती है दोस्तों। तो दोस्तों आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारियाँ आपको अच्छी लग रही होंगी, आपका ज्ञान बढ़ रहा होगा, आप अपने बच्चों का अच्छे से ख्याल रख पा रहे होंगे। तो दोस्तों ऐसी और ज्ञानवर्धक जानकारियाँ लेने के लिए मेरे चैनल के साथ बने रहें। फौजी डॉक्टर को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।